जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं इंडिया मैप, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में ये पढ़ा भी भारत के तटीय राज्य कौन से हैं, जिसकी हमने ट्रिक बताई थी आपको। गुम हुआ गोवा का करेला और बोट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये हमारे तटीय राज्य हैं। उन पर बात की। उसके बाद हमने राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को याद करने की ट्रिक है वो पढ़ी, जिसमें मैंने आपको बताया था पंडित हरि यूपी एमपी से गुजरा, यानी राजस्थान के ऊपर यहाँ पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात यानी गुजरात, ये पड़ोसी थे। फिर हमने कहा धारा 370 हट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऊपर है, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और इनके नीचे एक हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश। ये इतना हमने पिछली वीडियो क्लास में लर्न कर लिया था। आज हम बचे हुए राज्यों को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो एक तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी के साथ हमेशा ही बिहार का नाम अक्सर आपने सुना होगा। जब भी हम कहते हैं यूपी के किसी लोग के लिए या बिहार वालों के लिए, तो हम कहते हैं भी ये यूपी बिहार वाला है, यूपी बिहार वाला है। तो यूपी के साथ इधर इस साइड में ध्यान रखिएगा, ये है अपना बिहार राज्य, बिहार, यूपी बिहार, यूपी के साथ बिहार। और यूपी से एक अलग हुआ स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। यूके लिख देता हूं, उत्तराखंड, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के पास इधर उत्तराखंड, इधर ये नेपाल देश आ गया, इधर ये भूटान देश है। तो नेपाल के इस साइड में हिमाचल प्रदेश के इधर यूके, यूपी से ऊपर यूके, उत्तर प्रदेश से ऊपर यूके है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड उत्तराखंड है। यूपी के पास इधर बिहार, यूपी के ऊपर उत्तराखंड, यूपी के पास इधर बिहार है। और बिहार से अलग हुआ एक राज्य है, महेंद्र सिंह धोनी का राज्य है झारखंड, झारखंड, ये है झारखंड राज्य। बिहार के नीचे झारखंड है। अब एक स्टेट बच गई एमपी और झारखंड के बीच में, जिसका नाम है छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़। तो देखिए यूपी बिहार, यूपी बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, 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 और एमपी और झारखंड के बीच में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यूपी के ऊपर उत्तराखंड है। छत्तीसगढ़ के नीचे आता है आंध्र प्रदेश, जो स्टेट थी अपनी, उसको भी बांट दिया गया है, और एक आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया था तेलंगाना, तेलंगाना। हालांकि इस साल तक आपकी जो बोर्ड की जो भूगोल की किताब है उसमें तेलंगाना को अलग से शामिल नहीं किया गया है। इसका जो इलाका है वो आंध्र प्रदेश के हिसाब से ही दिया गया है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है तेलंगाना। तो इधर के ये सारे स्टेट अपने अब कवर हो चुके हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी हम ट्रिक भी पढ़ेंगे, और वो है पूर्वोत्तर के राज्य। ये अपने पूर्वोत्तर स्टेट है, वो कहलाती है। आपको सुना होगा आपने, किसी त्रिपुरा का एक पत्रकार हुआ है ज्योति प्रसाद, जिसने अपनी किताब में इन इधर वाले 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा था। तो इसलिए इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, और एक इनका भाई है, ये भूटान है। ये नेपाल और भूटान के बीच में एक पूर्वोत्तर का हिमालयी राज्य है, जिसका नाम है सिक्किम। तो ये भी आप याद रखिए, सिक्किम। इसके लिए कोई विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है, पता है नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इलाका जहां मैं अंगुली चला रहा हूं, ये सारा पश्चिम बंगाल है, ये सारा पश्चिम बंगाल है। इधर ये आसाम लगता है, यहां तक ये सारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ऊपर और नेपाल और भूटान के बीच में है सिक्किम स्टेट है, जिसे मैं कहता हूं भी ये भाई है इन 7 बहनों का, ये 7 बहनों का भाई सिक्किम है। अब बात करते हैं इन 7 सिस्टर की, इन 7 बहनों की, उनके क्या नाम हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ट्रिक ही बताता हूं आपको, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, याद कर सकें। और वो ट्रिक है मम्मी एटीएम आना। ये याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे। मम्मी एटीएम आना,
मैं, मी, ए, टी, एम, आ, ना, 2 और 2 4, 2 6 और 7, 7 ही शब्द अपने इस सेंटेंस के अंदर हैं और 7 ही इधर सिस्टर है। आप पहले तो इनके नाम याद कर लें अच्छे से, भी हर एक शब्द का मतलब क्या है वो चीज समझ लीजिए। मैं का मतलब है मणिपुर, इसका नाम है मणिपुर, ये मणिपुर है। मणिपुर के पास ही यहाँ है अपना मी का मतलब है मिजोरम, मी का मतलब है मिजोरम। ए का मतलब है असम, आसाम। टी का मतलब है त्रिपुरा, टी का मतलब है त्रिपुरा। एम का मतलब है मेघालय, एम का मतलब है मेघालय। देखिए, मैं का मतलब मणिपुर, मी का मतलब मिजोरम, ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मेघालय। 3 मैं हैं और इनमें मणिपुर, मिजोरम और वो मेघालय। उसके बाद आ है, आ का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। एक एपी मैंने यहां लिखा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और ना का मतलब है नागालैंड, ना का मतलब है नागालैंड। तो ये हो गए 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं उनके नाम। और याद रखने का ट्रिक है, कोड है, वो है मम्मी एटीएम आना। अब हम इसमें भरते हैं और याद करते हैं भी इनके नाम कहाँ कहाँ, कौन सी स्टेट है ये। मैं सबसे पहले बात करते हैं, ये है मणिपुर, यहाँ पर ये है मणिपुर और ये है मिजोरम। तो यानी आप समझिएगा इस बात को, मम्मी मम्मी मम्मी, एटीएम एटीएम, मैं एम एम, मम्मी एटीएम, एटीएम आ ना। ये हो गया अपना ट्रिक, लिख दिया वहां पर मैंने, मम्मी एटीएम, एटीएम आना, मम्मी एटीएम आना, मम्मी एटीएम आना। ध्यान रखिएगा, मम्मी यहां से सबसे लास्ट से मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम। ए ये जो स्टेट है सारा, इस शेप में जो स्टेट है वो है असम, आसाम, असम। ए टी यानी त्रिपुरा, त्रिपुरा। इस एम का मतलब है मेघालय, मेघालय, मेघालय। मेघ से बना है बादल, बादल। सबसे बारिश वाला जो इलाका है वो यहीं पर है, यहीं पर है मेघ, बादल, मेघ, मेघ से मेघालय, मेघालय ध्यान रखिएगा यहाँ पर है। ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये नागालैंड, आना, अरुणाचल प्रदेश ऊपर, नीचे नागालैंड। मम्मी एटीएम आना, मम्मी एटीएम आना। ये 7 सिस्टर स्टेट्स को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, मम्मी एटीएम आना। और यहां से मम्मी एटीएम आना, यानी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, नागालैंड। इन 7 सिस्टर की बहन की संज्ञा दूंगा मैं अपनी तरफ से, वो है सिक्किम, सिक्किम। तो इधर के ये 8 स्टेट कंप्लीट हो गए, 7 बहनें और 1 भाई उनका सिक्किम। सिक्किम जो नेपाल और भूटान के बीच में है, पश्चिम बंगाल के ऊपर है, बांग्लादेश के भी ऊपर है। ये बांग्लादेश देश आ गया, बांग्लादेश। और इसके ऊपर ये सारा ध्यान रखिएगा, ये सारा पश्चिम बंगाल का इलाका है और ये ऊपर सिक्किम है। तो ये हुए आपके सभी स्टेट, ये हुए आपके सभी स्टेट, इंडिया के सभी स्टेट हम अच्छे से भरना सीख गए हैं। और ये बीच में एक आप देख पा रहे हो, एक डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है जो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा है हमारी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो किन स्टेट से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, हमें आगे जाकर इसकी जरूरत पड़ेगी, कौन सा इलाका किसकी सीध में है। यहाँ पर गुजरात के 2 हिस्से, 2 मोड़, एक मोड़ है यहाँ पर। इस ऊपर वाले मोड़ के बीच में से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे तो वो कर्क रेखा, क्योंकि आपको जो लोकेशन भरने के लिए जो मानचित्र बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा उसके अंदर ये राज्यों की सीमाएं हैं वो नहीं दी जाएगी। स्टेट्स की जो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है वो नहीं दी जाएगी, सिर्फ बाहर की आउटर लाइन ही आपको, इंडिया वाली जो आउटर लाइन है
वही नक्शे के अंदर मिलेगी। तो स्टेट का आपको आइडिया लगाना होगा। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए भी भारत में कौन सा राज्य कहाँ अवस्थित है, उसके बाद में आपको उसकी मोटी मोटी बाउंड्री का आइडिया सा होना चाहिए। तो ये कर्क रेखा भी आपकी हेल्प करेगी, दिमाग में आप खींच ले भी ऊपर। यहाँ जब आप खाली ब्लैंक इस नक्शे को बाउंड्री को देखेंगे तो यहाँ गुजरात के ये दो मोड़ है, पहले मोड़ के बीच से अगर आप लाइन खींचेंगे और त्रिपुरा के नीचे से और मिजोरम के बीच से, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी भी कौन सा इलाका कर्क रेखा के ऊपर स्थित है और कौन सा नीचे स्थित है और किन राज्यों से ये लाइन होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपके बहुत बड़ी हेल्प करेगी जब हम मानचित्र की अलग अलग जगहों की लोकेशन भरने का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिएगा कौन सा किसकी सीध में है। अब आप देखेंगे भी गुजरात का नीचे वाला जो इलाका है वो आपको लगभग मिजोरम के आसपास से मिलेगा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा भी कौन सा किस क्षेत्र के हिसाब से है। ऊपर वाला जो इलाका है लगभग तमिलनाडु से आपको इस प्रकार से दिखेगा, उसकी सीध में है। तो ये छोटी छोटी बातें आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा। एक बार फिर हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने भारत के तटीय राज्यों को याद किया था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद राजस्थान के पड़ोसी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात पढ़ा। फिर हमने ये कहा ऊपर ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश है। फिर हमने कहा उत्तर प्रदेश के साइड में यूपी के साथ हमेशा बिहार, यूपी के साथ इधर साइड में बराबर में खड़ा रहता है हमेशा यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार। और यूपी के ऊपर जो है वो उत्तराखंड है और बिहार के नीचे झारखंड है, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, झारखंड बिहार से ही अलग हुआ स्टेट है। एमपी और झारखंड के बीच में है छत्तीसगढ़ है और इस आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, वो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद 7 सिस्टर को हमने ट्रिक से मम्मी एटीएम आना, यानी मणिपुर मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। और एक हिमालयी राज्य है पूर्वोत्तर साइड का जो नेपाल और भूटान के देशों के बीच में स्थित है, छोटा सा राज्य है सिक्किम। इस प्रकार से आपको 1-2 बार आपको अपनी खाली मानचित्र पर इनको भरने का अवश्य अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अब आपके स्टेट याद हो जाएंगे उसके बाद एक टॉपिक को लेकर हम मानचित्र को भरना सीखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भी लौह इस्पात उद्योग की कौन सी लोकेशन प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए आपको कौन सी याद रखनी है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपको कौन सी चीजें याद रखनी है, लोकेशन मतलब याद रखनी है, बंदरगाह है वो कहाँ है, और बंदरगाह का तो वीडियो पहले ही मैंने डाल भी रखा है वहां। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आज भी आपको भारत के सभी राज्यों की लोकेशन है वो अच्छे से अब याद हो गई होगी। जिन बच्चों को कोई दिक्कत है आप वीडियो को 1-2 बार देखकर खाली मानचित्र पर राज्य भरने का अवश्य पहले अभ्यास करें, क्योंकि अगर आपको स्टेट की जानकारी होगी तो आप सैद्धांतिक की तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिकल वाले कार्य को भी आप बहुत अच्छे से संपन्न है वो कर लेंगे। तो फिर अब अगले वीडियो में हम एक टॉपिक को लेकर, एक लोकेशन को लेकर भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस साल क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तब तक आप इनका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।